कर फेंक, उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। यू बास्टर्ड्स! बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले। कहते हैं ना कि जब तकदीर में होता है तो उसे कोई दूसरा इंसान छीन नहीं सकता। जिस किसी के लिए कोई चीज़ लिखी गई हो वो चीज़ उसी को मिलेगी, ये मानना है लोगों का, यकीन है, इस चीज़ पर यकीन है। तो साहब, तकदीर की बात हम कर रहे हैं तो हमारे बहुत ही ज़्यादा मशहूर निर्देशक राजकुमार संतोषी जी ने एक एक्शन फिल्म की कहानी, ज़बरदस्त एक्शन फिल्म की कहानी लिखवाई और उसके लिए उनको एक फाइनेंसर और एक हीरो की बहुत सख्त ज़रूरत थी जो एक्शन में जम सके, टॉप एक्टर, टॉप स्टार। और साहब, फिल्म की कहानी में फुल इंटरटेनमेंट था, म्यूज़िक तो है ही, लेकिन कहानी में जो एक्शन दिया था वो बताते हैं किसी ओरिजिनल कहानी पर थी। तो साहब, उस फिल्म की कहानी लिखवाकर वो कई लोगों के पास पहुंचे जिनको हीरो लेना चाहते थे और जिसको जहन में रखकर इन्होंने कहानी लिखवाई थी। कहानी के साथ साथ एक फाइनेंसर की बहुत सख्त ज़रूरत थी क्योंकि फिल्म को शुरू किया जाए। अब ये भी सारी बात ठीक है कि किसी को जहन में रखकर कहानी लिखाई, लेकिन साहब वही वाली बात आती है कि फिल्म को शुरू कैसे किया जाए। जैसे मैंने बताया कि फाइनेंसर की ज़रूरत होती, तो वो इसी तरीके से वो सोचते रहे, उनके लोगों से मुलाकातें भी होती रहीं। तो राजकुमार संतोषी जी टेंशन में आए कि यार ये किस तरह किया जाए, कैसे किया जाए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि जो उन्होंने एक कहानी लिखवाई थी, इसमें उनकी नज़र में पहले जिनको वो लेना चाहते थे वो थे कमल हासन साहब। जी हाँ, टॉप स्टार थे कमल हासन जी। और कमल हासन जी को वो इस फिल्म में लेकर, उनको कहानी उनके जहन में थी कि एक्शन फिल्म कमल हासन को लेकर बनाएंगे। तो साहब, वो इसी के दौरान वो कहीं चलते गए। फिर कहते हैं कि जब कमल हासन साहब का नाम सामने आया या कुछ बातें हुई तो कुछ फाइनेंसर शायद पीछे हट गए और इसी तरीके से उनके जहन में फिर आया। फिर किसी लोगों ने डाला कि आप किसी और बॉलीवुड एक्टर को लीजिएगा। फिर उनकी बात हुई मिथुन चक्रवर्ती से। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती से बात हुई कि वो रोल इस फिल्म में करेंगे। उसके बाद मिथुन के सामने क्या प्रॉब्लम आई कि वो किसी को डेट दे चुके थे। पता नहीं मिथुन की और राजकुमार संतोषी की आपस में क्या बातें हुई, उन्होंने क्या कहा कि भाई आप इसको आगे पीछे कीजिएगा। जो भी रहा उनका मकसद, ये बात पूरी क्लियर सामने नहीं आई, लेकिन हकीकत ये रहा कि ये चीज़ मिथुन चक्रवर्ती के भी दामन में नहीं आई, क्योंकि मैंने बताया नहीं, जो किसी की तकदीर में है वो चीज़ उसको मिल के रहेगी। राजकुमार संतोषी साहब भी फिर ढूंढने लगे कि सोचा उन्होंने यार कमल हासन जी भी नहीं कर पाए, मिथुन चक्रवर्ती भी नहीं कर पाए, अब एक्शन हीरो में इसको लिया जाए। किसी एक्टर को सोचा उन्होंने, तो फिर एक प्रोग्राम आया कि संजय दत्त उनके जहन में आया। किसी ने डाला कि संजय दत्त को इस फिल्म में लीजिएगा एक्शन रोल में। और जाहिर सी बात है, संजय दत्त एक्शन रोल में जमते, उन्होंने रोल किए हैं और संजय दत्त ने जितनी फिल्मों में एक्शन रोल किए हैं उनमें वो दमदार रहे हैं और हिट भी और कामयाब भी रहे हैं। तो उस दौरान संजय दत्त साहब के सामने जब ये बात रखी गई तो संजय दत्त साहब के पास फिल्म को शूटिंग करने के लिए डेट्स नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक काम कीजिएगा, मैंने इनको लोगों को डेट दे रखी, पहले मैं उनको डेट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद इस फिल्म को शुरू करते हैं। लेकिन राजकुमार संतोषी के सामने ये प्रॉब्लम खड़ी थी कि टाइम नहीं था। तो इसी तरह से संजय दत्त साहब ने भी ये फिल्म नहीं कर पाए। फिर बात वही आती है कि जिसकी तकदीर में घूम फिर के बंदा सोचता कि यार उसके पास जाया जाए। फिर साहब किसी ने मशवरा दिया, उस टाइम हमारे सनी देओल साहब का उनके जहन में किसी ने डाला। और सनी देओल का साहब का उस दिनों में कैरियर थोड़ा हल्का चल रहा था, यानी कि उनकी कुछ फिल्में हल्की गई थी, तो आदमी चीज़ों जोड़ता कि हल्का कैरियर चल रहा और सनी देओल साहब का पिक टाइम नहीं था। तो उनके जहन में तो आएगा यार एक्टर तो वाकई सनी देओल वाकई जमेंगे। तो साहब कहते हैं ना, कहानी किसी के लिए लिखी गई। तो राजकुमार संतोषी जी और उनके एक दोस्त ये बताते हैं कि धर्म साहब से मिले और धर्म साहब से सनी देओल को साहब को लेने की बात की।
क्योंकि वो कहानी भी सुनते थे और समझते थे, क्योंकि भाई हीमैन रहे हमारी इंडस्ट्री का, उनको नॉलेज थी। तो साहब धर्म साहब को जब ये कहानी सुनाई गई तो साहब धर्म जी को ये कहानी बहुत पसंद आई और बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो उस पर धर्मेंद्र जी ने कहा राजकुमार संतोष जी से, आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपको फाइनेंसर इकट्ठा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, सनी देओल इसमें काम करेंगे और ये रोल सनी देओल निभाएंगे और ये फिल्म विजेता बैनर के अंदर बनेगी, इसका जितना भी खर्चा है मैं उठाऊंगा, प्रोड्यूसर इसकी विजेता फिल्म्स बनेगी, यानी कि धर्मेंद्र साहब। और साहब राजकुमार संतोष जी साहब के लिए क्या था कि उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ऑफर थी, गजब की ऑफर थी, शानदार ऑफर थी, बहुत प्यारी ऑफर थी, क्योंकि इधर फाइनेंसर उधर फाइनेंसर ढूंढते और फाइनेंसर भी घर में मिल गया और एक्टर भी, हीरो भी उन्हीं के घर से मिल गया। तो उनके लिए तो बहुत ही प्यारी चीज़ सामने आई। उन्होंने तुरंत धर्म जी को हाँ कर दी कि ठीक है, और सारी डेट्स निकाल कर उन्होंने फ़ौरन इस फिल्म को शुरू कर दिया, घायल फिल्म को। तो साहब इस फिल्म का नाम घायल था और घायल फिल्म आप सब ने देखी होगी, कैसी प्यारी और शानदार फिल्म बनी थी। और घायल ने अपने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़े थे, हर जगह कामयाबी हासिल की थी और साहब सिनेमा हॉल तो तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और जहाँ देखो हर जगह घायल फिल्म के ही चर्चे थे। और साहब सनी देओल उस ऊंचाइयों पर चढ़ गए थे जहाँ से वापस आना बहुत नामुमकिन वाली बात थी। तो साहब ये तरक्की की वाली बात होती है, यही किस्मत की बात होती है और यही सब कुछ लाइन में चलता है। वो निजी लाइफ हो या फिल्मी लाइन हो, सब में किस्मत बहुत अहमियत रखती है किस्मत। तो साहब सनी देओल साहब को तो फिर क्या कहना, वो तो बहुत टॉप पे पहुंच गए। तो इस फिल्म के बारे में एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि कभी कभी क्या होता है कि आमने सामने भी टकराना पड़ता है। तो इत्तेफाक सनी देओल साहब की 3 फिल्में एक ऐसी हैं जो फिल्में आमिर खान साहब की फिल्मों से टकराई। जी हाँ, जब भी इनकी फिल्म रिलीज हुई आमिर खान साहब की फिल्मों से टकराई और दोनों की ही फिल्मों ने सफलता हासिल की, यानी दोनों ही फिल्में कामयाब और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी इन फिल्मों को मिली। जैसे जब घायल फिल्म रिलीज हुई उसी के दौरान आमिर खान और माधुरी दीक्षित की फिल्म रिलीज हुई थी दिल फिल्म बहुत प्यारी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी और उसने भी सफलता के रिकॉर्ड बनाए। और साहब उधर घायल, उनने भी सफलता के रिकॉर्ड बनाए, यानी कि हमारे दर्शकों को 2 फिल्में ऐसी मिली, एक तो टोटल रोमांटिक फिल्म दिल फिल्म रोमांटिक और उसके साथ साथ सनी देओल साहब की एक्शन और रोमांटिक फिल्म घायल। तो यानी कि दर्शकों को 2 मसाले एक साथ मिले और दोनों दर्शकों ने दोनों ही फिल्मों को कामयाब बनाया, सुपरहिट बनाया और सिनेमों से दोनों फिल्मों तोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और साहब उसके बाद सनी देओल साहब की फिल्म रिलीज हुई घातक ने भी कामयाबी को बहुत छुआ, बहुत सफल फिल्म रही, बहुत सुपरहिट फिल्म रही। घातक का तो रिकॉर्ड भी मतलब कोई नहीं तोड़ा, बहुत प्यारी फिल्म रही। और साहब घातक के साथ आमिर खान साहब की फिल्म राजा हिंदुस्तानी, अरे साहब इस फिल्म ने भी कमाल किया, सुपर डुपर हिट फिल्म, यानी कि सिनेमाओं में वो रौनक आ गई। इधर तो घातक में सिनेमा हॉलों में पब्लिक ही पब्लिक, उधर राजा हिंदुस्तानी में पब्लिक ही पब्लिक, यानी कि सिनेमाओं की मौज आ गई, दर्शकों की भी मौज आ गई और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक सफलता फिल्मों ने रिकॉर्ड बनाए, यानी कि हर जगह इनकी सफलता लोग बनाने लगे और लोगों को वो मज़ा आने लगा कि यार ये तो वाकई बहुत लकी की बात है और बहुत सफल फिल्में रहीं, यानी कि घरों से दर्शक निकलकर आने लगे थे इन फिल्मों को देखने के लिए। घातक वो सुपरहिट फिल्म और राजा हिंदुस्तानी वो सुपर डुपर हिट फिल्म। और साहब ऐसे ही नहीं कि फिर दोनों आराम से बैठ गए, फिल्में तो बनती रहीं और भी फिल्में आती रहीं। हम तो सिर्फ सनी देओल साहब और आमिर खान साहब की फिल्मों का वो बताना कि 3 फिल्में ऐसी आई जिन्होंने आमने सामने टक्कर ली और सुपरहिट रही। तो साहब तीसरी फिल्म आई सनी देओल साहब की गदर एक प्रेम कथा। और साहब इस फिल्म ने तो वो कमाल मचाया था कि पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच गया था। गदर गदर गदर, जहाँ देखो गदर, हर जगह गदर के ही चर्चे थे और हैंडपंप निकालना और साहब क्या क्या करना। सनी देओल साहब को तो इस फिल्म ने वो सारे रिकॉर्ड बनाए साहब, हर जगह सनी देओल, जहाँ देखो सनी देओल।
और वो जो हैंड पंप निकाला उसके बाद तो सनी देओल साहब को तो बस जानते हैं कि हमने हमेशा बताया कि सनी देओल साहब के डायलॉगों को आज भी खूब याद किया जाता है। तो हम बता रहे हैं कि सनी देओल और आमिर खान साहब की फिल्म आमने सामने 3 फिल्में टकराई, ये तीसरी फिल्म है जो गदर फिल्म आई लगान के साथ। जी हाँ, लगान फिल्म के साथ गदर फिल्म आई और लगान भी बहुत अच्छी खासी फिल्म रही थी और बहुत सफल फिल्म रही थी, बहुत अच्छी फिल्म बनी थी लगान भी। लेकिन साहब गदर तो एक उसने गदर मचाया हुआ था। गदर के जो रिकॉर्ड टूटे थे वो तो शायद ही गजब के रिकॉर्ड टूटे थे। और उसके बाद यानी कि गदर एक प्रेम कथा और लगान फिल्म दोनों एक साथ एक ही वीक में रिलीज हुई। लेकिन ये भी सुना था कि 1-2 दिन का आगे पीछा हुआ था रिलीज में। तो साहब दोनों ही फिल्मों ने सफलता हासिल की और गदर ने तो खैर रिकॉर्ड बनाए थे। तो साहब सनी देओल साहब की फिल्म आई थी गदर 2। तो साहब गदर 2 ने भी इतने सालों के बाद सफलता हासिल की और लोगों में वो क्रेज था कि हमने देखा कि लोग ट्रॉली भर भर के यानी कि जो अपने ट्रैक्टर होते हैं उस तक में सनी हॉलों में सनी देओल साहब के नारे लगाते हुए सनी देओल जिंदाबाद, सनी देओल जिंदाबाद और गदर 2 जिंदाबाद। तो वो चर्चा, तो कहने का मतलब ये है कि सनी देओल साहब का क्रेज ख़त्म नहीं हुआ दोस्तों। सनी देओल साहब का क्रेज आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो साहब कुछ स्टार ऐसे होते हैं जिनका लोगों के दिलों में ऐसा घर बन जाता है कि उन्हें दिलों से निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे धर्म जी के साथ भी यही पोजीशन है। धर्मेंद्र को लोगों ने दिलों से नहीं निकाला, सनी देओल जी को दिलों से नहीं निकाला। गदर 2 इसका एक जीता जागता सबूत है कि गदर 2 के हिट होने से सनी देओल की क्रेज वो भी आज भी जिंदा है लोगों के दिलों में। तो साहब आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं, फिर अगले प्रोग्राम में कुछ और लेकर आते हैं, ऐसी ही चर्चाएं जो शायद आपको मालूम ना हो। हम अपने दर्शकों से उन चर्चाओं को रूबरू कराते रहेंगे। साहब कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर।